तो ये मेरे बोलने के लिए तो नहीं कोई ये बोले जो भी बोलना अगर अभी मैसेज डाल देना कि 10 इंग्लिश था इसलिए मेरी क्लास लेट। ओके। अरे ये नो सिग्नल क्यों दिखा रहा सर? ये नो सिग्नल क्यों दिखा रहा? नो सिग्नल क्यों दिखा रहा स्क्रीन पे मेरे? क्या दिमाग दिए अभी बताता हूँ। फोटो खींच लो। अभी मैं प्रोफाइल में गया थोड़ा ये नेटवर्क यूज था, मैंने फिक्स करके बुलाया तब उन्होंने सही कहा ऐसा हो गया। कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। हो गया? थैंक यू सर। कुछ नहीं कर आवाज बस। हाँ कर थी इसमें। हेलो आवाज आ रही है? एवरीवन आवाज आ रही है? पागल हो गया है। हेलो आवाज आ रही है आप लोग की? हाँ क्लियर है। ओके डन। चलो तो पढ़ने चलें एकदम बेहतरीन तरीके से। उससे पहले जो भी बच्चे अभी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, आपकी सीधी टेस्ट सीरीज है, आप इसे ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। Y683S आपका कूपन कोड है, उसको जैसे आप अप्लाई करेंगे ये जो क्या कहते हैं आपकी टेस्ट सीरीज है 199 रुपये से घट के आपको पड़ेगी ये कितने की? तो ये पड़ेगी आपके 165 रुपये की। तो अभी जा करके आप Y683S कूपन कोड इस्तेमाल करके इस सीधी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने भी आने वाले और अभी चल रहे एग्जाम्स हैं उन सभी के अकॉर्डिंग आपकी जो टेस्ट सीरीज है अलग से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी, है ना? आप इसे ले सकते हो। तो आपका Y683 टेस्ट सीरीज है, क्योंकि मेहनत तभी होगी जब आप उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। तो बाबू भैया पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ गए हम? कल कहाँ पे थे? कल हमने टॉपिक खत्म किया था या फिर वही पढ़ रहे थे? बताओ एक बार जल्दी से। कल हम लोग कहाँ पे थे? ऑल एग्जाम मॉक टेस्ट। हाँ बिल्कुल वही है। अब क्या कहते हैं, कल हम लोग कहाँ पे थे? रिवर पढ़ रहे थे। ओके, कल रिवर पढ़ रहे थे। कल मैं रिवर पढ़ा रही थी, इतने ससुर के नाते रिवर पढ़ा रही थी। होम डिलीवरी? अरे वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वाली है, होम डिलीवरी कहाँ से होगी? ओके ठीक है, चलो तो पढ़ा देते हैं। हो गया, अब एक दूसरे को मिर्गी मत मरवाओ, छोड़ दो उसे, जाने दो, बच्चा है, छोटा सा है ना, जाने दो उसे। ओके तो चलो रिवर की शुरुआत करते हैं। कल एक बार कल बता दो कि कितना पढ़े थे, कहाँ तक पहुंचे थे, है ना? कितना पढ़े थे, कहाँ तक पहुंचे थे? RIVER टिडिंग। तू ही दिल, तू ही मेरी जान। गंगा नदी तक तो समझ में आया था कि कुछ क्वेश्चन मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, क्या क्या चीजें हैं हमें जो देखनी है। तो अगर हो तो एक बार बता दो कि सब कुछ समझ में आया था ना? हेलो रिजवाना, नहीं आया? कोई बात नहीं। वैसे हमें यहाँ से कुछ चीजें हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। फिर से एक बार देख लो और तेजी से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम गंगा नदी देखेंगे। देखो यहाँ पे ये है कि किसी भी नदी से आपको 2-3 ही चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली चीज है कि नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, मोस्ट प्रायोरिटी हमें यही रखनी है
कि नदी के ऊपर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। दूसरी चीज है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, ये दूसरी बात। तीसरी फिर स्टैटिक के उस फैक्ट में आएंगे कि कहाँ से उद्गम होती है या सहायक नदियां कौन सी हैं, ये सारी चीजें है ना, जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो थर्ड प्रायोरिटी में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सब चीजों को कंसीडर करते हुए चलना। हो सके तो एक कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन में काम करना। नोट्स कैसे बनाना, तो कॉपी पेन जैसे आप लेके बैठोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा काम होगा कि जैसे आपका ये एक पेज है, एक पेज में सबसे पहले तो जो डायग्राम आपके पीडीएफ में है, ठीक है, उस डायग्राम को एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है, उस डायग्राम को एक बार बनाने की कोशिश करो। डायग्राम बनाने के बाद उस नदी के बारे में छोटी सी यहाँ पे बात लिख दो कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उद्गम कहाँ से हुआ था, वन लाइनर फैक्ट में लिखना। सबसे अच्छा नोट्स ऐसे ही बनेगा, ऐसे मत नोट्स बनाना जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, कि उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, लंबाई कितनी है, आपके परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, परियोजना कौन सी है। कई जगह मैंने बताया है कि वैदिक नदियों के नाम, तो वैदिक काल में नदियों के नाम क्या थे, तो वैदिक नाम, ठीक है, वैदिक नाम। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे करके नोट करना है। एक पेज में एक ही नदी के बारे में लिखना, अगर पेज छूटता है तो छोड़ देना। कभी ना कभी जब आप दोबारा नदियां पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट मिलेंगे कि आपको लगेगा कि मेरी कॉपी में होने चाहिए, तो उस टाइम पे आप उन फैक्ट को वहां पे लिख सकते हो, ठीक, ऐसे बनाना तो बेहतर होगा इस वाले एग्जाम के लिए भी और आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स होगा उसके लिए भी, और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे उस टाइम पे भी। तो नोट्स अपने ऐसे रखिएगा कि साफ सुथरे हो, कहीं पे दाल चावल ऐसे एकदम भर के ना रखा हो कि एकदम भजिया बना दे थोड़ी देर में, ऐसे मत करना, ठीक, ओके। तो ये रही बात सिंपल सी, ठीक, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? अरे भैया, ठीक है, देखो तो यहाँ पे पहली नदी है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो कल मैंने बताया था, अगर मान लो कि हमारे भारत का ये हिमालय है, ठीक है, हमारे भारत का ये आपका पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, यहाँ तिब्बत वाला रीजन पड़ता है। तिब्बत वाले रीजन में सबसे पहले यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील से ऐसे सिंधु नदी जो है टहलते हुए आई, भारत पे ऐसे एंट्री की और भारत से फिर बाहर चले गए पाकिस्तान में। तो यहाँ जो स्थान है तो स्थान यहाँ पे जब सिंधु नदी भारत में आती है तो ये है दमचौक का इलाका, ठीक है, और जहां से बाहर होती है वो ये है आपके चिल्लास का इलाका, ठीक है, चिल्लास का इलाका, इसको ध्यान देना। यहाँ पर सिंधु नदी कुछ ऐसा जाती है, ऐसे ऐसे करके फिर पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर सिंधु नदी का सिस्टम खत्म, ठीक। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां मुख्य रूप से शामिल है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों को पानी देती हैं, ठीक है, ऐसा। इसके अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 2880 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1960 में, और मैंने कल बताया था 1960 के दशक में, है ना, 1960 के दशक में सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, और सतलज, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के पास, 20% पानी हमारे इंडिया के पास। नीचे की 3 नदियों का 80% पानी हमारे इंडिया के पास और 20% पानी पाकिस्तान के पास, ठीक है, मैं लिख रही थी 80% पानी इंडिया के पास और 20% पानी भारत के पास, है ना। तो इंडिया और भारत एक ही हमारा, सबका सारा पानी अपने ही पास। हाँ, पढ़ा दिए थे, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, आगे देखो। उसके बाद मैंने कहा था सहायक नदियां कौन सी हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, आपके जस्कर और लूनी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जब हमने कल डायग्राम देखा था तो वहां पर मैंने इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें बताई थी कि कौन कौन सी नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। अब इस डायग्राम में जिसे जहां पे ना समझ में आया हो बता दो, क्योंकि सबसे ऊपर है आपकी सिंधु नदी, फिर आती है आपकी झेलम, फिर आती है आपकी चिनाव, फिर आती है आपकी रावी और फिर आती है आपकी ब्यास और यहाँ पे है आपकी सतलज नदी। मैंने हर एक नदी पे विशेष तौर पे बात की थी कि सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ,
बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। पढ़ाई के टाइम पे अगर आप एक्सक्यूज देते हैं तो फिर आप ना ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। आया है तो भी बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ। मैं दोनों कंडीशन के लिए तैयार हूँ। मुझे पढ़ाना मेरा काम है और मैं अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। बताओ जल्दी से, एक बार फिर बता दें। ओके डन। देखो यहाँ पे लेकिन बहुत तसल्ली से एकदम दिमाग खाली करके सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग कच्चा गढ़ा है। जो एक बार दिमाग में बैठेगा जीवन भर उसके लिए संघर्ष करते रहोगे, ठीक है। हाँ जी, देखो तो ये ससुर के नाते सिंधु नदी है, यहाँ से निकली ऐसे टहलते एकदम मटकते हुए, यहाँ से जाकर के अरब सागर में टुड़ुक से गिर गई, ठीक है, टुड़ुक से गिर गई। यहाँ पे जब सिंधु नदी मटकते हुए चलती है तो सिंधु नदी से सबसे आके मिलती है आपकी स्योक, कहती बहन हम भी चलेंगे, ठीक है, हम भी चलेंगे। लेकिन स्योक के बगल में घर है आपकी नुब्रा का। नुब्रा कहती है कि बहन यार तुम हमारे बगैर कैसे जा सकती हो। तो स्योक और नुब्रा दोनों किसके साथ मिली, आपके सिंधु के साथ, और ये लोग मटकते हुए तीनों आगे चली। जब ये तीनों आगे चली तो दमचौक के पास से ये कहाँ चली गई, दूसरे मोहल्ले। दूसरे मोहल्ले का नाम है पाकिस्तान, ठीक है। अभी तक ये अपने मोहल्ले में थी जिसका नाम था भारत, ठीक है, ऐसे। तो जब ये दूसरे मोहल्ले गई तो सबसे पहले इसकी एक सहेली है जिसका नाम है गिलगित, ठीक है, गिलगित। तो गिलगिलाते एकदम पान मुंह में भरे हुए आके कहते हैं और बताओ कैसी हो। तो ये गिलगित आई और किससे मिली, सिंधु से, ठीक है, सिंधु से। उसके बाद ये दो हो गई, सिंधु हमारी तीसरी, गिलगित हमारी चौथी। तो ये चार नदियां अब एक साथ मिलकर के ही करते हुए आगे चली। तो जब ये ही करके आगे जा रही थी तो उसके बाद आता है टहलता हुआ स्वात, ठीक है, स्वात। स्वात कहता है और बताओ कैसे हो। तो कहते हैं यार चार लड़कियां तुम अकेले कैसे जा सकते हो, ठीक है, हाँ तो तुम चार लड़कियों के साथ तुम भी चलो। तो स्वात को बोलते हैं चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलता है काबुल। काबुल कहता है कि और स्वात भाई कहाँ जा रहे हो, मतलब लड़कियों के साथ अकेले टहलने की तुम्हारी आदत है ना। तो स्वात कहता है कि यार बुरा मान रहे हो तुम भी चलो। तो काबुल कहता है जा कहाँ रहे पहले तो ये बताओ, है ना। तो काबुल के साथ ये लोग मिलके कहाँ जा रहे थे, आगे। तो कुर्रम कहता है आगे बढ़े ना तो सीधे फेंक देंगे, ठीक है, ऐसे। तो कुर्रम के घर के बगल से जब निकल रहे थे तो उनकी अलग दुश्मनी चलती है कुर्रम से। तो कुर्रम ने इनको भगा दिया तो कोमल के घर जाके छुप गए थे, ठीक। कोमल के घर जाके छुपे तो कोमल के पिताजी बड़े थे सख्त। उन्होंने बोला कि तुम लोग यहाँ से निकलो और जाओ अरब के पास, ठीक है, अरब के पास। तो ये सारे कहाँ पहुंच गए, अरब सागर। सिंधु नदी खत्म। नेटवर्क इशू हो रहा है। बिहार की नदियां अभी आगे चलेंगे बता देंगे। वैसे बिहार की नदियां ना आपको जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरा जो ज्योग्राफी वो सेक्शन है नहीं। और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको जो बिहार की नदियां हैं वो स्पेशली वही पढ़ाएंगे, है ना। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें समझा सकती हूँ। मैं यहाँ पे भी नहीं बोलती, लेकिन मेरे पास कंटेंट है तो क्यों ना समझा दिया जाए। मैं सिर्फ इसीलिए बहुत मोटी मोटी बातें, इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। एक पूरा 3 से 4 घंटा आपकी सिंधु नदी ले सकती है, लेकिन हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। उसके बाद यहाँ पर भारत में ही एक दर्रा है जिसका नाम है एक झील है जिसका नाम है बैरीनाग झील। बैरीनाग, मैंने जम्मू कश्मीर की जब झीलें पढ़ाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि डल, बूलर, मानस, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन। तो ये 7-8 जो झीलें हैं कहाँ पे मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे पढ़ते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। बोलो बम, ठीक है, हाँ जी। तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जब एक झील है आपकी बैरीनाग झील, तो सबसे बैर माने रहती है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो एकदम जो लोग नहीं एकदम बैर माने रहते हैं तो उन झिलझिला जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में एकदम चिढ़ जाते हैं, दूसरे एकदम जरे भुंजे बैठे रहते हैं। तो वैसे यहाँ से आपका बैरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, एकदम झिलझिलाते हुए कि आज ये फोड़ देंगे, इसका माथा एकदम चीर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो बैरीनाग झील से एक नदी निकलती है झेलम। झेलम टहलते हुए आती है और यहाँ पे आके रुक जाती है, ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाती है, क्योंकि झेलम और झांग का रिश्ता थोड़ा अलग ही है ना। तो नाम बैरीनाग से निकली एकदम बैर माने हुए, नाम है झेलम झिलझिलाते हुए, स्थान है आपका झांग, तो यहाँ पे अलग ही एकदम दंगा हुए बैठा है। तो झेलम जब आगे जा रही थी तो उसके पास में एक छोटा सा झील है जिसका नाम है बूलर झील, ठीक है, बूलर झील। इस बूलर झील में जो पानी है वो झेलम कही जाता है, ठीक है, ये से होके बहती है ऐसे कह के। उसके बाद झेलम पे कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। ऐसे नहीं बैर माने रहते हैं, झिलमिलाए रहते हैं, तो फिर तुलबुलाना फिर उनका रहता है कि किससे लड़ ले नहीं, एकदम उत्सुकता बनी रहती है तो तुलबुलाए रहते हैं। तो तुलबुल परियोजना किसके ऊपर है, आपके झेलम के ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ। अरे हिस्ट्री हमसे ना पूछो बाबू भैया, कल हम
सबको बोल बोल थक गए, हमने मैसेज भेज दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब तक कौन कुछ कर ही नहीं रहा तो हम क्या करें बताइए, क्या बता दें, बताओ, जो पूछो बता देंगे बिना मतलब की बात छोड़ के, है ना। हाँ, तो तुलबुलाए बैठे रहना, झेलम के पास जाना है हमको, ठीक। उसके बाद अगला है आपका बड़ा लाचला दर्रा। ये लोग बड़े लोग होते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, बड़े लोग हैं। यहाँ से दो लोग निकलते हैं, एक का नाम है चंद्र, और चंद्र निकल के कहाँ भागा, आगे भागा। तो बड़े लोग के घर में कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो एक है आपका चंद्र, दूसरा है भागा। जब ये चंद्र भागा बड़े लोग के घर से निकलते हैं तो इनका नाम पड़ता है चंद्र भागा। और चंद्र भागा जब जाने की कोशिश करते हैं तो उनको पता है कि बड़े लोग के लड़कों को सब जानते हैं, तो ये लोग अपना भेष बदलते हैं। तो चंद्र भागा जब आगे चलते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है चिनाव, ठीक है, चिनाव, कि कोई इनको पहचान ना पाए, ठीक। हाँ जी, तो चिनाव नदी सिंपल ऐसे ऐसे जाती है, बड़े लोग के लोग हैं ना, तो ये लोग किसी से बात तो करते नहीं, तुलबुलाने का काम है नहीं, तो बड़े लोग सीधे सीधे शांति से ऐसे ऐसे करके जाते हैं और झांग के निकट तुलबुले लोग मतलब कि झेलम से मिलते हैं और फिर सीधे जाके सिंधु से मिल जाते हैं। ऐसे नहीं, काम से काम रखते हैं लोग, तो यही उनमें से है कि चिनाव आगे चलता है और काम से काम रखता है, सीधे जाके किससे मिलता है, तो आपके सिंधु से, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर चिनाव नदी मतलब कि बड़ा लाचला दर्रा के पास में है रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। भाई पड़ोसी असर तो होगा ना, तो रावी नदी पे रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो बड़े लोग के जो पड़ोसी होते हैं रास्ते में जो पड़ते हैं, तो रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकली और ये भी किसी से बात नहीं करती, ना इधर ना उधर, सीधे जाके चिनाव से मिलती है, ठीक है, कि चलो हम आंदोलन करेंगे। तो चिनाव नदी किससे मिली आपकी, सॉरी रावी नदी किससे मिली, चिनाव से, बिना किसी से बात किए हुए, कहीं भी गए हुए। उसके बाद दर्रे के पास में, रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड, इसको भी मतलब नहीं रहता किसी से, बेचारे खुद ही छोटा सा इंसान। तो ये नहीं, जैसे बड़े लोग के घर में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं दबे हुए रहते हैं कि भाई किसी बड़े लोग का घर है तो हम थोड़े से उनके सामने थोड़ा दब के रहेंगे, है ना। जैसे खास तौर पर अगर बराबरी की बात हो तो नहीं दबता इंसान, लेकिन अगर वो लोग ज्यादा हैं, हमारे पास पैसा कम है, तो थोड़ा सा दब के चलना पड़ता है कि कोई नुकसान ना कर दें। इसलिए नहीं कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए कि बस वो नुकसान ना कर दे हमारा, है ना। तो बड़ा लाचला दर्रा के पास में रोहतांग दर्रा, अब रास्ते में पड़ता है, क्या करें। रोहतांग दर्रा के पास में क्या है, व्यास कुंड। ये बेचारे थोड़े दबे रहते हैं, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये डरते डरते अपने घर से निकलते हैं और सीधे जाके किससे मिलते हैं, सतलज से। दुश्मनी तो रहती है पड़ोसियों के बीच में, क्या करें। तो उसके बाद ये जाके मिलता है सतलज से। अब बात करें सतलज की, तो सतलज किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो खुद ही भारत के बाहर से है। भारत के होते तो उनको भारत के कानून का पता होता ना, तो ये भारत के बाहर से है। सतलज कहता मैंने किसी से नहीं डरना, मैं अपने उसमें चलूंगा, लेकिन बड़े लोग के आगे सबको झुकना पड़ता है। आपके राकसताल झील से सतलज ऐसे मटकते हुए आगे जाता है और लास्ट में जाके किससे मिलता है, चिनाव से। तो इनडायरेक्टली बड़े लोग ही हैं जो इनको आगे लेके चल रहे हैं साथ में। अब यहाँ पे चाहे तुम झूल झुलाओ, तुलबुल परियोजना बनाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन मिलोगे किससे, चिनाव से। अब यहाँ पे रोहतांग दर्रा भी कितना भी कर ले, रावी नदी को गए तो यहाँ पे चिनाव से ही मिला। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली, सतलज से मिली, और सतलज किससे जाके मिल गया, सतलज से। लो गेम बन गया। तो यहाँ पे सारी नदियों का पानी चिनाव लेके किसके पास चला गया, आपके सिंधु के पास। और सिंधु नदी इनको कहाँ कुदा के मार दी, अरब सागर के पास। बात खत्म। अरे भैया हमको नहीं पता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे लेना है ना। कौन पूछ रहा है, दुख भरी कहानी है ना। बस यही समाज एकदम लुटेरा बैठा है, बताइए, जीने नहीं देते हैं, चाइना बने बैठे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ना एक बार यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे वीडियो अलग से लोग बनाते हैं, एक बार चेक कर लो वहां पे, है। मुझे लिटरली आइडिया नहीं तो बता देती। किशनगंज DRCC चले जाओ, ओके ठीक। अब कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका मार्च में हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो फिर एग्जाम टल जाएगा, है ना। भगवान से मनाओ कि एग्जाम हो जाए, नहीं तो आने वाले वैकेंसी में बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका।
अरे हम मैनेजर नहीं हूँ अपना, ठीक, देखो तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सतलज पे थोड़ा सीरियस होके देखना। सतलज नदी पे आपके कपूरथला के पास के कौन मिलता है, तो कपूरथला के पास मिलता है आपका ब्यास। सतलज में आपका हरिके बैराज, इंदिरा सागर डैम भी स्थित है, ठीक है, हाँ जी। तो और एक छोटी सी चीज, सारी नदियां मतलब कि चिनाव सारी नदियों का पानी सिंधु से मिल जाता है कहाँ पे, तो स्थान है आपका मिथानकोट, ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए, बतियाओ मत। तो अब आता है आपका क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस करना। बूलर झील की बात करें, बूलर झील किससे होकर बहती है, मतलब बूलर झील से होकर के कौन सी नदी बहती है, आंसर देते चलो, मुझे अभी पढ़ाने दो, फिर बाद में बतिया लेंगे। तो बूलर नदी से होकर कौन सी नदी बहती है, आंसर गलत तो पीटेंगे, अभी रुक जाओ। रावी नदी, हे प्रभु, मूर्त याद मन नहीं लगा रहे तुम अपना पढ़ने में, ठीक है, मन लगाओ, क्या कर रहे हो, गलत बात है ये। देखो तो बूलर, मैंने कहा कि यहाँ पर देखो, ये झेलम झिलझिलाते हुए कहाँ से निकल रही थी, बूलर झील से। परेशान हो गए हो तुम लोग, ठीक है, हाँ जी। तो ये झेलम नदी से निकलती है। एक आध दो बार पढ़ने में दिक्कत होगी, हमारा तो एकदम खून पसीना एक हो गया था, क्या बताएं। तो इसीलिए एक बार यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा इस लेक्चर को या तो सुन लेना, सुनने में फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ रहे होगे तो उस टाइम दिमाग खराब होगा। इससे 2 से 3 बार सुनोगे लेक्चर, ज्यादा इजी से याद कर पाओगे, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ आपकी झेलम नदी तुलबुल से होके बहती है, सॉरी बूलर से होके बहती है। अगर इसकी बात करें, झेलम की बात करें, तो झेलम में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी झीलें हैं, तो बूलर झील झेलम में है, आपकी मानसबल झील झेलर में है, डल झील, ठीक है, ये दल लिखा है लेकिन ये होगा डल, ठीक है, डल झील किस पे है, आपके बूलर झेलम में है। इसके अलावा तुलबुल परियोजना आपकी किस में है, तो आपकी तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पे है। यहाँ पे तुलकल परियोजना जो भी है ये लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे तुलबुल होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा, इसको ध्यान रखना। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस में है, तो आपके झेलम में है। अरे अमित रुक जाओ भैया, रिवीजन करा रहे हैं, है ना, जब बच्चों को याद ही नहीं तो क्या मतलब का, रुक जाओ। अगला है आपका चिनाव नदी। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, तो चिनाव नदी जानी जाती है चंद्रभागा के नाम से। बड़े लोग है ना, एक तरफ से चंद्र, दूसरी तरफ से भागा, चंद्रभागा, ठीक है, हाँ जी। और फिर नाम जाके चेंज करते हैं, इनका नाम हो जाता है चिनाव, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, आपका पाकल दुल बांध किसके ऊपर है, तो पाकल दुल बांध स्थित है आपके चिनाव के ऊपर, ठीक है, चिनाव के ऊपर। इसके अलावा परियोजनाएं कौन कौन सी है चिनाव के ऊपर, इनको कहीं पर नोट कर लेना। आपकी सतलज, दुलहस्ती, बगलियार, रतले परियोजना किसके ऊपर है, तो चिनाव के ऊपर है। जबकि सतलज नदी पर बहुत सारे अलग बांध भी हैं, तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि सतलज परियोजना किस नदी पे है, तो आंसर देना होगा चिनाव नदी, है ना, ध्यान रखिएगा, गलत कर दोगे। इसके अलावा इसके किनारे बस ये शहर इतना ज्यादा खास पूछेगा नहीं, ठीक है। तो हमें चिनाव से क्या क्या याद रखना है, उसका नाम आपके चिनाव चंद्र और भागा नदियों के कारण पड़ता है। कहाँ से निकलती है, तो बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में वो पड़ता है। और इसके अलावा परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सतलज, दुलहस्ती, बगलियार परियोजना, रितले परियोजना चिनाव पे है ना, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें रौली का मतलब है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी की अगर बात करें, तो रावी नदी ये आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। इसको पुराने समय में परुशनी कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो रावी नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना और रणजीत सागर परियोजना, ठीक है, रणजीत सागर परियोजना ये किस पे है, तो रावी पे है। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना और रणजीत सागर परियोजना आपकी रावी पे हो गई, ठीक। उसके बाद ब्यास की बात करें, तो ब्यास में इतना कुछ खास होगा नहीं, सिर्फ छोटी सी चीजें कि ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है, वहां से आपके ब्यास नदी का उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम होता है। ये आगे चलते हुए किससे मिलती है, तो ये जा करके आपके उससे कपूरथला के निकट, ठीक है, कपूरथला के निकट, अलग दिक्कत है इनको, है ना, हाँ जी। कपूरथला के निकट किससे मिल जाती है, तो सतलज से, ठीक है, सतलज से, ये भी ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो, इसका पुराना नाम विपाशा था, ठीक है, व्यास विपाशा, याद करना थोड़ा आसान होगा। इसके अलावा अगर ब्यास की अगर बात करें, तो ब्यास नदी पर पोंग बांध है, ठीक है, कौन सा, आपका पोंग बांध है, और इसे महाराणा प्रताप सागर
बांध के नाम से जानते हैं। तो आपका पौंग बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? तो ब्यास नदी के ऊपर है। ब्यास से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना कि ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके किनारे बसे हुए शहर, कुल्लू वगैरह नहीं पूछेगा, इतना छोड़ देने से। ठीक, उसके बाद हम बात करें सतलज के बारे में। सतलज की अगर बात करें, अच्छा आप कपूरथला में रहते हो, गुड, है ना? हाँ जी। अगर हम सतलज की बात करें तो फिरोजपुर और लुधियाना किसके किनारे हैं? तो ये पड़ते हैं आपके सतलज के किनारे। ठीक है, सतलज के किनारे। सतलज की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर की है। भारत में सिर्फ 1050 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, हाँ जी। कहाँ से निकलती है? तो वही मानसरोवर झील से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये निकलती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो परियोजनाएं हैं आपके भाखड़ा नागल, नाफ्ता, झाकरी, कोल, इंदिरा गांधी, रहिंद परियोजना। किसके ऊपर है? तो ये सारे सतलज नदी के ऊपर है। ठीक है, परियोजनाओं पे ज्यादा फोकस रखना, बार बार कह रही हूँ। माइक ओपन नहीं हो रहा है? मैंने माइक ओपन होने के लिए बोला कब? अरे हम सब पढ़ाता हूँ, सारी क्लास मेरी है, करंट अफेयर सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आगे चलो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एक पॉइंट है कि भाखड़ा नागल बांध हमारे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्वीय बांध है, और इस भाखड़ा नागल बांध से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों को ही पानी की वो होती है, पानी की उपलब्धता होती है, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में बना रहता है इसी बांध के कारण। ठीक है, इसकी आधारशिला किसने करी थी? आधारशिला रखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। भाखड़ा नागल को बनाने की शुरुआत इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ठीक है, हाँ जी। तो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये है आपका भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, क्या जितेंद्र सर बता दिया है? हाँ यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताओ, इनको मतलब ही नहीं पढ़ने से। आगे देखो। ठीक, तो यहाँ पर सतलज नदी खत्म, और हम सिंधु नदी तंत्र को पूरा पढ़ चुके हैं। जिसको दिक्कत हो बता दो, बाद में फिर दोष मत देना कि इनको कुछ नहीं आता है। ठीक, बताओ जल्दी। अभी पीटेंगे रिजवाना एक बार और, एक ही बात को कितनी बार बताएं? पूछो पूछो पूछो, डाउट पूछो। अरे यार, एक ही बात को कितनी बार बता, पूरा एक बार वीडियो, कल का वीडियो एक बार रिवाइज करके देखना। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या? क्या? ठीक, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बार सारी नदियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक, अभी हैंड राइज ले लेंगे तो देख लेंगे। देखो, बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी में ज्यादा इतना कुछ है नहीं। कई बार क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी कहाँ से उद्गम करती है। ठीक है, मतलब कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो गंगा नदी की शुरुआत, उससे पहले देख लो कि गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी इन चार में से किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के पास से निकलती है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका केदारनाथ। अब ये कैसे, ये देखो, केदारनाथ यहाँ पर है,
ये देखो, यहाँ पे छोटा सा सेक्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के शांति से बिना कुछ सोचे एकदम खाली दिमाग से देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो राम भरोसे रहोगे, या फिर जब तक डायग्राम को 2 से 3 बार नहीं बना लोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में एक सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है, ये नेपाल के बहुत पास में है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, हाँ जी। तो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक, अलकनंदा नदी जब एक बहुत लंबी धारा है अलकनंदा नदी की। ठीक है, हाँ जी। कहते हैं ना कि जब किसी क्रांति की शुरुआत होती है तो क्रांति कोई एक ही पर्सन शुरू करता है, फिर उसके पीछे लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं, बस वही। तो अलकनंदा नदी ने क्रांति शुरू की कि मुझे आगे जाना है। ठीक है, आगे जाना है। उसके साथ सबसे पहले धौली गंगा आई। तो धौली गंगा जहां पर अलकनंदा नदी से आकर के मिली, ठीक है, धौली गंगा जहां पर गंगा नदी से आकर के अलकनंदा से आके मिली, तो उस स्थान का नाम था विष्णुप्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग, ध्यान रखिएगा। फिर जब अलकनंदा नदी धौली गंगा नदी के साथ आगे बढ़ी तो नंदाकिनी आई कि बहन हमको भी लेते चलो। ठीक है, हमको भी लेते चलो। ये घर से बहुत परेशान थी बेचारी। तो नंदाकिनी कहाँ से किससे मिली? तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब आगे बढ़े तो ये कहाँ पे मिले? तो स्थान था नंद प्रयाग, ये हमारे भारत का दूसरा प्रयाग है। ठीक है, हाँ जी। और जब अलकनंदा नदी इन दोनों का पानी लेकर के आगे चली, ठीक है, इन तीनों मतलब ये तो जब ये तीनों नदियां आगे चली एक संयुक्त धारा के तौर पे, तो ये इनके साथ मिली कौन सी? पिंडार। पिंडार कहता है कि मेरे घर में मेरी बीवी जीने नहीं देती मेरे को। ठीक है, तो पिंडार बेचारा बोला हमको भी लेके चलो, हम भी संन्यास लेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो पिंडार आके अलकनंदा से मिला। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था, स्थान जहाँ पे मिले वो स्थान था आपका कर्णप्रयाग। ये है आपका तीसरा प्रयाग। पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग, दूसरा आपका नंद प्रयाग, तीसरा आपका कर्णप्रयाग। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि बात पता चली किसको? मंदाकिनी को। ठीक है, मंदाकिनी को। ऐसे नहीं होता कि घर में कोई पूजा पाठ हुई, भंडारा वंडारा होता है तो घर के आस पड़ोस के लोग जाके आपके रिश्तेदारों को बता देते हैं, बस वही सारी चीजें हैं कि जब अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार जब आगे जा रहे थे तो इनकी इंफॉर्मेशन इनके पड़ोसियों ने दे दी किसको? मंदाकिनी को, कि देख लो देख लो, कहते हैं कि तुम हमारी सगी हो, अपनों से बढ़ के तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम अपनों से ज्यादा बढ़ के हो, मतलब तुम ही हमारे सगी हो और तुमको पूछा भी नहीं। इससे गलत क्या हो सकता है ना? मेरे जैसे लोग ऐसे ही बोल के जाते हैं। तो मंदाकिनी को जब ये पता चला तो अपने पिता केदारनाथ से बोली कि पापा हमको जाने दो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी सहेलियां परेशान हैं। तो मंदाकिनी केदारनाथ से निकली और भागते हुए किसके पास आई? आपकी अलकनंदा के पास, कि बहन हम भी चलेंगे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ है। ठीक है, हाँ जी। तो जब ये यहाँ पर आकर के अलकनंदा से मिली तो स्थान क्या था? आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो ये रोने लगे सब बेचारे साथ में मिलके कि हम तो सोचे थे कि तुम नहीं आओगी, ऐसे कैसे हो सकता था, है ना? मंदाकिनी बोली कि ऐसे कैसे हो सकता था। तो सब लोग मिलकर रोने लगे, इसलिए नाम पड़ गया रुद्रप्रयाग। मजाक कर रहे हैं। आगे देखो, उसके बाद असली घटना तो यहाँ पे थी। जैसे नहीं दोस्त दुश्मन, मतलब कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, गाना सुने होंगे। तो यहाँ पर क्या था कि पहले अलकनंदा नदी का भागीरथी के साथ अफेयर चलता था, समझ रहे हैं? हाँ, तो अलकनंदा नदी इसी के गम में आपके कहाँ जा रही थी? घर से बाहर। तो जब ये बात चली, पता चली भागीरथी को, भागीरथी से रहा नहीं गया। ठीक, हाँ। तो भागीरथी नदी अपने मम्मी गंगोत्री से पूछा, मतलब भागीरथी अपने मम्मी गंगोत्री से पूछा कि मम्मी हम उसके बगैर नहीं जी सकते, चाहे जो हो जाए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर भागीरथी नदी अपने मम्मी से परमिशन लेके, ये लोग उत्तराखंड में रहते थे, तो अपने परमिशन लेके भागते हुए कहाँ पे मिले? तो ये मिली अलकनंदा से। ठीक है, अलकनंदा से। तो फिर जैसे ही दो प्रेमी आपस में मिले तो ये बोले कि अब हम शादी कर लेते, समाज हमें नहीं जीने देगा, समझ रहे हैं? तो समाज के डर से ये लोग भगवान को याद किए और शादी कर लिए। तो ये स्थान क्या हो गया? आपका देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। तो देख लो कि जीवन कहाँ तक जाता है, मतलब नदियों को भी उद्धार नहीं है। बताइए, घोर कलयुग है, बताइए। ठीक है, समझ आया कुछ कि ऊपर से चला गया? आई जल्दी बताओ।
ठीक है, बताओ। रिजवाना, आप ना जैसे मैं आपका क्लास वो माइक ओपन करती हूँ ना, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, आप बोल ही नहीं पाते, ऐसा हो जाता है ना? वहाँ पे सर्वर इशू शायद चल रहा है। गुड। जहाँ पे लव स्टोरी आती है, दिमाग इतना काम करता है तुम लोगों का कि पूछो मत। मतलब अभी नॉर्मल बता देते कि अलकनंदा, भागीरथी, अंचाइत, पंचायत, तो समझ में ना आता। लव स्टोरी चल रही थी, सबके दिमाग में इतना गंभीर होकर सुन रही थी, पूछो मत। हे प्रभु, उठा ले, मुझे नहीं पड़ोसी को। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो। अब भागीरथी और अलकनंदा की शादी हुई, ठीक है, अलकनंदा की शादी हुई, तो भाई बच्चा भी तो होता है कि नहीं? हाँ। तो जब भागीरथी और अलकनंदा की शादी हुई, मम्मी पापा भी तो बनेंगे। तो जब ये मम्मी पापा बन गए, तो बच्चा हुआ आपकी गंगा, ठीक है, बेटी हुई थी, इनको नाम था गंगा। तो ध्यान रखना कि जब भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं, तो फिर गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, आप नहीं भूलोगे, ठीक है, हाँ जी। तो यार देखो, एक छोटी सी बात है, ये क्लास ऐसी नहीं है कि हम अपने धार्मिक चीज़ों को आहत कर रहे हैं। मेरे ये सारी चीज़ों को कहने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी करके आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। कृपया इस चीज़ को अन्यथा ना ले। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा मतलब सिर्फ याद दिलाने का है, ठीक है? हाँ, बस, और कुछ नहीं है। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे इनका महत्व पता है ना? ऐसे है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गंगा नदी आपस में जब गंगा नदी आगे चलती है, तो सबसे पहला जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा पड़ता है? तो सबसे पहला तीर्थ स्थल पड़ता है आपका ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। उसके बाद आता है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। गंगा नदी का खुद का अपना एक अपना सफर है, उस सफर की पूरी जर्नी आपकी अब सामने आएगी, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ तक तो उनके मम्मी पापा की स्टोरी थी। अब बेटी बड़ी हो गई है, उसको अपनी लाइफ खुद तय करनी पड़ेगी, और ये अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है आपके लाइफ का, कि आपको पैदा करना, आपको बड़ा करना, आपको बचपन में पढ़ाना लिखाना, इसकी जिम्मेदारी आपके माता पिता की होती है। लेकिन आपको अपनी लाइफ की जर्नी अकेले ही तय करनी पड़ती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नदियों को भी देख सकते हैं कि जितना आगे आप मेहनत करेंगे उतनी ही तरक्की आपकी होगी। अगर गंगा अकेले इतना सफर तय नहीं करती, तो शायद वो आज जानी नहीं जाती, वो आगे उसका नाम पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। हाँ, तो गंगा को एक लड़की कंसीडर करते हुए आगे चलना, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर अब सफर शुरू हुआ, ठीक है, गंगा का। काहे भैया, काहे नहीं लगता है तुमको? ठीक है, ठीक है। देखो, तो हरिद्वार से गंगा की शुरुआत होती है, ठीक। जब गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है, तो बेचारी कहाँ तक जाती है? उसको जाना था कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। उसका जो मेजर सफर था वो था बांग्लादेश तक का, ठीक है, बांग्लादेश तक का। उसकी किस्मत उसे बांग्लादेश पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, गंगा की किस्मत उसे बांग्लादेश पहुंचाना चाहती थी। बहुत लंबी स्टोरी है, सुनो। देखो, तो हुआ क्या कि जब गंगा नदी हरिद्वार से निकली, ठीक, तो सबसे पहले उसने एक दोस्त बनाया, ठीक, एक दोस्त बनाया। तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, उन दोस्तों में एक दोस्त था, मतलब कई दोस्त थे उसके घर साइड के, कई दोस्त नए थे। जैसे हम लोग स्कूल से जब निकलते हैं तो कई स्कूल के दोस्त होते हैं, अब कॉलेज में पहुंचे तो नए दोस्त बनते हैं, है ना, ऐसी कुछ। तो इधर मान लो कि उसके घर साइड के दोस्त थे, ठीक है, ये घर साइड के दोस्त हैं, और इधर साइड के उसके कॉलेज के दोस्त हैं, ठीक है। अब देखो कौन कितना काम आता है। तो दोस्त ही हैं जब आपकी लाइफ में जब जुड़ना शुरू करते हैं, तो कुछ अच्छे और बुरे दोनों टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर गंगा नदी जब निकली आगे हरिद्वार से, है ना, तो वो सबसे पहले आगे आई उत्तर प्रदेश के पास। तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे पहले उससे कौन सा मिला? तो सबसे पहले उसका दोस्त बना राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। तो ये हरे राम हरे कृष्णा करते हुए आगे जा रहे थे। तो राम गंगा और गंगा कहाँ पे मिले? कन्नौज में। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना रे, समझ रहे हो, बस वही। ठीक है। उसके बाद जब ये आगे चले, ठीक है, आगे चले,
तो गंगा की एक सहेली भी बनी, सहेली का नाम था गोमती, ठीक है, गोमती। गोमती गंगा से कहाँ मिली थी? गाजीपुर स्कूल में, ठीक है, गाजीपुर स्कूल में। तो अब कौन हो गए? 3 लोग हो गए, एक गंगा, एक राम गंगा और एक आपकी गोमती, ठीक। तो बचपन का प्यार और आपकी सहेली, ठीक। हाँ, इसके बाद जब ये आगे चलते हैं इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में गंगा को याद आता है कि अरे यार बताओ, बचपन का प्यार राम गंगा नहीं यमुना था, है ना। फिर स्टोरी शुरू होती है, जैसे नहीं सीरियल में दिखाया जाता है, फ्लैशबैक। लास्ट में बुढ़ापे में इंसान बैठ के सोच रहा होता है कि मेरे बचपन में जब मैं छोटी थी, है ना, तो मेरे उसमें क्या हुआ था, है ना, वो वाला सीन। तो फ्लैशबैक में जब आए तो देखा जाता है कि यमुनोत्री एक महिला थी, यमुनोत्री से एक बेटा जन्म लिया, बेटे का नाम था यमुना, ठीक है, यमुना। यमुना थोड़ा सा सरफिरा टाइप का था, है ना। तो यमुना के अपने खुद के बहुत सारे दोस्त थे। तो यमुना का सबसे पहला दोस्त था टोन्स, फिर था एक हिंडन, ठीक है, हिंडन। और जब ये तीनों दोस्त किसी सफर में निकला करते थे तो बहुत एकदम हा हा ही हू करते रहते थे। तो इनके सफर में ना इनको भटकाव बहुत सारा मिला। गंगा और यमुना का अलग कनेक्शन था, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन यमुना थोड़ी सरफिरा टाइप का था, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जब ये राजस्थान गया था, यमुना जब राजस्थान गया था, तो राजस्थान में इसके कुछ अलग दोस्त मिले थे, ऐसे नहीं कि बिगाड़ देते हैं बेचारे लोग को। तो यही, तो जब राजस्थान गया था तो सबसे इसका मेजर दोस्त था चंबल, ठीक है, चंबल। यहीं से सारी बिगड़ने की शुरुआत ही हुई थी चंबल, मतलब यमुना की, मतलब सारी कहानी गंगा और यमुना की यहीं से तो खत्म होती है, बताइए, ठीक। हाँ, तो चंबल से क्या हुआ कि चंबल के ना, जैसे एक दोस्त होते हैं उनके और दोस्त होते हैं, उनके भी और दोस्त होते हैं। तो चंबल का एक दोस्त था आपका खारी, ठीक है, एक लड़की दोस्त थी खारी। तो खारी चंबल से कहती कि यार ये लड़का हमको ठीक नहीं लगता, मतलब ठीक नहीं लगता, ये खुद बिगड़े और कह रहे हैं कि यमुना बिगड़ा है, अलग बात है इनकी, ठीक। तो चंबल की दोस्त थी खारी। खारी ने कहा कि देखो सेज सजा लेते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुमको जो कर रहे हैं करो, हमारी खुद की परिवार रहेगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? तो चंबल से कह रही खारी। और ये कहाँ पे सारा मामला? तो सारा मामला चला राजस्थान में, ठीक है। तो सेज सजाए शादी कर लिया, लेकिन इनका जो बेटा था शुभ्र नाम, ठीक है, शुभ्र नाम, शुभ्र नाम को रहा ना जाए, यमुना के पास ही जाए, ठीक। पिता का दोस्त अपना दोस्त जैसा होता है, बस वही। तो शुभ्र नाम को रहा ना जाए, यमुना के पास जाए, लेकिन बाद में सारा काम खराब किया था छिपरा ने, ठीक है। छिपरा और चंबल का पुराना प्यार था, ठीक है। खारी से शादी करने के बाद छिपरा को रहा नहीं जा रहा था, तो छिपरा काली सिंध अपनी सहेली के साथ पार्वती को लेके किसके पास पहुंची? तो पहुंची यमुना के पास कि देख लो तुम्हारे शासनकाल में क्या चल रहा है, तुम इतने ही थे, मतलब सारी दोस्ती यहाँ तक की थी, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, नाइंसाफी हुई है। तो यमुना ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, इससे अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी कराएंगे, ठीक। तो यमुना नदी इन सबको लेकर के कहाँ पहुंचा? आपके सिंध के पास। कि तुमसे इनको कंफ्यूजन हो गई थी, है ना, कि वो जो पीछे हम लोग सिंध नदी पढ़े हैं, तो इनको कंफ्यूजन थी कि वो वाला सिंध है। तो यमुना को भी क्लियर नहीं था कि वो वाला सिंध है कि दूसरा सिंध है। तो बेचारा कंफ्यूजन में आके छिपरा की शादी किससे करा दिया? सिंध से। देख लो मामला यहीं पे बिगड़ गया, मतलब असली दुश्मनी की शुरुआत तो यही से हुई थी। तो जब सिंध नदी से छिपरा की शादी हो गई तो सब मामला एकदम सेटअप, ये लोग अपनी तरफ खुश हैं, ये इसके साथ खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि बाबू भैया ये जो सिंध नदी है ये तो दूसरी नदी है, वो वाली सिंध जो बड़े घराने की थी वो तो उसकी शादी पहले हो चुकी थी, मैटर खत्म। बाद में पता चला ये तो गुंडों के इलाके से बाबू भैया। बेतवा नदी, धसान नदी, केन नदी, इन सबका शासन कौन देखता है? सिंध नदी, बताइए, है ना, बताइए। तो जब ये लोग सब मिलके यमुना के पास गए और पीटना शुरू कर दिए कि तुमको आता नहीं है कुछ, जबरदस्ती तुम लगे रहते हो, किसकी शादी किससे करानी थी, तुम करा किससे दिए, अभी निकला गुंडा, तो छोड़े ना। तो यमुना जब परेशान हुआ तो दोबारा किसके पास पहुंचा? फ्लैशबैक में गंगा के पास। यहाँ से सारा मैटर क्लियर हुआ था, देख लो। फिर गंगा इनका मैटर शांत करवाई थी कि कोई दिक्कत नहीं, अब तो शादी होगी, कुछ नहीं कर सकते, है ना, तुमको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको छोड़ दो, उसकी गलती नहीं है, वो तो अच्छा करा लेती ना, बस वही। ठीक, देख लो यहाँ तक, ठीक है। यमुना की स्टोरी समझ में आई? ठीक है,
बहुत बड़ा, मतलब प्यार में इतना लफड़ा है भाई, मतलब क्या बताएं। भूला नहीं जाता, बताइए, वही है। ठीक है, हाँ। तो ये सारी स्टोरी अभी किसकी चल रही थी? यमुना और गंगा की, है ना। तो ये फ्लैशबैक में थी, अभी इलाहाबाद में पहुंच के गंगा फ्लैशबैक में थी। सारा काम किस पे चल रहा था? यमुना पे। अब मेन सफर पे आते हैं। जब ये फ्लैशबैक से ऊपर निकली गंगा हमारी, तो गंगा नदी फिर आगे चली। गंगा नदी जब छपरा पहुंची तो गंगा नदी को 2 बेटे हुए। ठीक है, पहले का नहीं, एक बेटा एक बेटी हुई। तो छपरा के पास गंगा को 2 बच्चे हुए। पहली थी शारदा, दूसरी है घग्गर। ठीक है, तो इन दोनों को ये घग्गर के नाम से आगे लेके चली। तो जब पटना के पास पहुंची तो सोन से दोस्ती हो गई, किसकी? घग्गर की, नहीं शारदा की। अब लड़की की शादी होने का, मतलब लड़की को प्यार हो गया किससे? सोन से। तो ये अलग इनका बचपन का प्यार चल रहा था। अब गंगा यमुना किनारे, अब राम गंगा किनारे, अब उनकी बेटी की स्टोरी शुरू हो गई। तो शारदा और सोन अलग लग गए काम में। ठीक, लेकिन गंगा ने कहा कि रुक जाओ, मुझे बांग्लादेश जाना है, उसके बाद तुमको जो करना करते रहना, हमको मतलब नहीं है। ठीक, देखो, तो शारदा और सोन अलग लगे थे पटना में। अब के जब गंडक पहुंचे तो गंडक की अलग स्टोरी थी, बोली हम भी चलेंगे। अब फिर जब पुनपुनाते हुए कि सोन तुम हमसे बोले थे शादी करने के लिए, कैसे जा सकते हो? तो सोन के साथ पुनपुन बोली कि हम भी चलेंगे, क्या पता इससे कोई नया लफड़ा शुरू हो जाए तुम्हारा, है ना। तो फिर ये पुनपुन क्या है, आगे चली सोन के साथ, गंगा के साथ। तो गंगा के साथ फिर मिली कोशी। कोशी कह रही थी कि पुनपुन हम तुम्हारी सहेली, ऐसे कैसे भूल गई तुम। फिर ये लोग मिलके कहाँ चले? तो महानदी यहाँ से आके मिली। उसके बाद फिर हुगली नदी यहाँ से आके मिली। एहसान था हुगली नदी का गंगा नदी पे। तो फिर गंगा नदी ने यहाँ पे इसको पानी देने का वादा किया कि तुम कभी सूखोगे नहीं, हम तुमको अलग से पानी देंगे। तो गंगा नदी का पानी हुगली नदी में अलग से जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की थोड़ी कमी थी। कोलकाता थोड़ा सा परेशान चल रहा था, जिस कारण से एक छोटी सी नदी निकाली गई जो कि हुगली नदी को पानी देती है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन ट्रिब्यूटरी रिवर में गिनी जाती है आपकी गंगा के ही, अलग कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी के साथ फिर एक वो हो जाती है, बोला ही नहीं जा रहा है ना, दुर्घटना घट जाती है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, गंगा और रामगंगा नदी की शादी हुई थी। ठीक है, गंगा और रामगंगा की शादी हुई थी। सारा मैटर यहाँ से यहाँ तक एकदम सही चला। गंगा और रामगंगा ही सामने साथ में चल रहे थे। ठीक, ये लोग तो साथ ही थे उनके। अब यहाँ पे आकर के सारा मैटर दोबारा टर्न लेता है। सीरियल में नहीं होता है, बुढ़ापे में प्यार हो जाता है, बस वही। तो जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश जाने वाली थी, बीच में उसकी मुलाकात हो जाती है जमुना से। मैटर सारा खराब यहीं से। गंगा नदी, सोचो, गंगा डिवोर्स दे दी रामगंगा को, और साथ में हो गई जमुना, मतलब कि ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के। तो अब गंगा और ब्रह्मपुत्र की शादी हो गई, सारा मैटर खराब। ये लोग मुंह देखते रह गए, बाकी लोग मुंह देखते रह गए कि बताओ गंगा ऐसा कर सकती है बुढ़ापे में। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे जब ये लोग सबको छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, बस वही। तो गंगा नदी जमुना नदी के साथ, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल करके कहाँ पहुंच गई? बांग्लादेश। और जैसे ही बांग्लादेश में जाते हैं, सबके डर के मारे कि हम लोग के ऊपर अटैक न कर दें, नाम ही चेंज कर लेते हैं। देखो, अब जैसे गंगा नदी बांग्लादेश पहुंची, इसने अपना नाम रख लिया पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश पहुंची तो इसने नाम रख लिया अपना जमुना। ठीक है, जमुना नाम था पहले, ब्रह्मपुत्र नाम रख लिया जमुना। तो जब पद्मा और जमुना आपस में शादी कर लिए तो उनकी बेटी कौन सी हुई? मेघना। ठीक है, मेघना। सारा मैटर यहीं से खत्म। तो सबको छोड़ के गंगा जमुना के साथ होली, बेटी हो गई, और फिर ये लोग आसानी से कहाँ चले गए? आपके बंगाल की खाड़ी में रहना शुरू कर दिए। किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना जीवन खुद जिएंगे। देखा, यही होता है, भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। देख रहे हो, बस वही। है ना, हाँ, देख लो, जीवन यही खराब होता है, देख लो। ठीक, अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आओ। यहाँ पे पूछा जाता है कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है। तो गंगा नदी निकली कहाँ से थी? उत्तराखंड से। उसके बाद आपके कहाँ पहुंची? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, आगे गई। तो बहुत सारा लॉन्ग टाइम था ना उसका जीवन का, तो मेन जो पोर्शन था कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाता है गंगा नदी का सबसे ज्यादा जो प्रवाह क्षेत्र है किस राज्य में है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में। 1140 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद फिर वो बिहार पहुंची। ठीक है, बिहार में।
तो बिहार में फिर वो नहीं यहाँ पे हुआ था छपरा के निकट शादी बच्चे समथिंग कुछ है ना ये, तो आपके बिहार पहुंची, लड़की की शादी कराई, शादी नहीं हुई थी मतलब बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। उसके बाद वो झारखंड पहुंची, वो थोड़े टाइम के लिए 40 किलोमीटर का प्रवास क्षेत्र सबसे कम यहीं पे दिखता है। उसके बाद फिर वो वेस्ट बंगाल में जाके नाम ही चेंज कर लेते, कोई मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है। बस यही तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखा जाता है। देख लो जीवन कहाँ जाता है। ठीक है, हाँ जी, अब बना लो तो ज्यादा अच्छा, कभी जीवन में कभी परेशानी नहीं जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारा मैटर कहाँ पे चल रहा था, आपके गंगा नदी के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक दिक्कत ये है कि समझाने के चक्कर में हमने टाइम देखा नहीं, और हमारी अभी 11 से 12 फिर एक क्लास है, तो अभी हम रुक नहीं पाएंगे, बाकी फिर क्षमा चाहते हैं, बात नहीं कर पाएंगे उसके लिए। और अभी फिर एक दूसरी क्लास है, तो जो शाम 7 से 8 क्लास हुआ करती थी, अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो शाम 7 से 8 के बच्चे मेरे को वहाँ पे मिल जाओ, हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, एक बार फिर से बैठ के स्टोरी सुनना, बहुत दुखद स्टोरी है, जीवन का सत्य यही है। तो फिर हम बात करेंगे कल, ठीक है। ओके, बाय क्लास, थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर, है ना। और अभी दूसरी क्लास है, जस्ट मेरी दूसरी क्लास 1 घंटे और पढ़ाना है मुझे, तो अभी निकलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, है ना। ओके बाय। मैडम का फोन आया था। अच्छा।